गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये केस 441 ITR पेज नंबर 113 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 23 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अब मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट जो है वो करीबन हर स्टेट हर सिटी में धीरे धीरे लाया जा रहा है। मेट्रो ने बहुत ही सक्सेसफुल काम किया है और इससे एक देश के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही सक्षम हुआ है। मेट्रो रेल लाने का जो तरीका है वो हर स्टेट के अंदर करीबन एक जैसा है कि एक कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा लगाती हैं। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कंपनी बनाई गई, एक लिमिटेड कंपनी बनाई गई और उस कंपनी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक था और जो इन्वेस्टमेंट की गई, जो पैसा लाया गया, वो ये कह के लाया गया कि जब तक मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं होता और जो पैसा इस कंपनी के अंदर है उसको फिक्स डिपॉजिट और कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा और जो उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो उस कंपनी की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये भी उस मेमोरेंडम ऑफ द इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ था और उसके अंदर ये कहा गया था कि ये एसएससी की इनकम नहीं मानी जाएगी और वो जो इनकम आएगी वो भी उस कंपनी की कैपिटल ही के बतौर ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी ये डायरेक्शन देने से यदि कोई इनकम टैक्सेबल है तो वो नॉन टैक्सेबल नहीं हो जाएगी और यदि कोई नॉन टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल नहीं हो जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, कंपनी के अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे, कंपनी ने सारा का सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ था और कंपनी ने जो डिविडेंड आया उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 के अंदर अपने इनकम को एग्जेम्प्ट क्लेम किया। असेसिंग ऑफिसर साहब ने कंपनी की बात नहीं मानी, असेसमेंट कर दी। CIT अपील तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अपने जहाँ पे भी लिटिगेशन का पॉइंट होता है या यहाँ पे भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर एसएससी को रिलीफ देना होता है तो हमको वो CIT अपील से नहीं मिल सकता। ये बात अब श्योर हो गई है। CIT अपील आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव एनी रिलीफ as far as the validity of the notice is concerned, jurisdiction to issue the notice is concerned। और जहाँ पे ऐसे पेचीदा मामले होते हैं वहाँ पे CIT अपील जो है वो बेसिकली एसएससी को रिलीफ नहीं मिलता। ऐसा भी इस केस में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि क्योंकि कंपनी ने अभी अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं और ये उस एग्रीमेंट की एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि जो कोई भी इनकम एसएससी को आएगी अपना मेट्रो का काम शुरू करने से तो वो इनकम भी जो है वो गवर्नमेंट की इक्विटी मानी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल ने जो भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था उसको डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो एज यूजुअल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में गया और जो डिपार्टमेंट की मेन दलील थी वो ये थी कि साहब ये कंपनी बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस डिसीजन है जो कि ये कहता है कि यदि कोई कैपिटल है एसएससी की और उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है और उस इन्वेस्टमेंट से यदि कोई इनकम आती है तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। और उस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो उस जजमेंट का नाम है टूटिकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 1997 227 ITR पेज नंबर 172 सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के इस केस के हवाले को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि उस केस के फैक्ट्स जो है वो अलग थे और इस केस के फैक्ट्स अलग हैं, दोनों का कोई मेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मेन पैसा लगाने की जो कंडीशन थी वो यही थी कि जो भी इनकम एसएससी को आएगी वो भी गवर्नमेंट के कैपिटल का ही पार्ट मानी जाएगी कंपनी के अंदर। और क्योंकि कंपनी ने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं अपनी ऑपरेशंस जो है वो शुरू नहीं किए हैं, इसलिए ये
अभी एसएससी की रेवेन्यू इनकम नहीं है, कैपिटल इनकम है, और हाई कोर्ट ने भी उसको कैपिटल रिसीट मानते हुए टैक्सेबल नहीं किया. Friends, this case is very important in dealing with those cases in which the assessee receives the income before starting its operations. But in this case, the point of the assessee was very strong because it was a government company, the investment was made by the government company, the facts are very much in the favor of the assessee. So even the High Court also gave the relief to the assessee. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is CIT versus Bangalore Metro Rail Corporation Limited, and this case has been reported in 441 ITR at page number 113, and the matter has been decided by Karnataka High Court. Friends, at the end of this video, I want to say that if you wish to see my videos on time, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the notifications in time. And friends, I also want to say that the purpose of making this YouTube channel on the cases of income tax is only to impart the timely knowledge to the various interested parties, and we do not wish to seek any professional work through this YouTube channel. Thank you, friends.